नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं जिस जगह पे आपको लेकर आया हूँ है राजकीय बुनियादी विद्यालय दुबहा। तो आखिर बात ये है कि क्यों आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहली बात जानने वाली यही है। तो आज इन बच्चों ने जो कि कक्षा 6 के बच्चे हैं, जो लगातार अपना प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं और बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आते हैं। इनकी आदत ये है कि ये जो चीज़ को पढ़ते हैं उस चीज़ को ये चित्र के तौर पर बनाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज इन्होंने क्या बनाया। आज इन्होंने बनाया है मछली। जी हाँ, मछली। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहला बच्चा कौन है। क्या नाम है आपका? अभिलाषा। अभिलाषा। कौन सी कक्षा है अभिलाषा? कक्षा 6 अभिलाषा। क्या बनाया अभिलाषा आपने? मछली बनाया है। कुछ इसके बारे में आप जानते भी हैं अभिलाषा? यस। क्या बताइए। मछली जल की निवासी और वो जल में तैरती। बहुत अच्छी बात, सही बात है। मछली जल में रहने वाली प्राणी है और ये जल में तैरती है और जल में ही रहती है। इसका श्वसन जल में ही होता है। और आपको जानते ही होंगे कि मछली जो होती है वो सांस जो लेती है वो पानी में ही लेती है, वो अपने गलफड़ों द्वारा लेती है और उसमें से ऑक्सीजन, पानी में से ऑक्सीजन ले करके बाकी पानी को पुनः ये क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो इसका कारण इसका श्वसन चलता रहता है। नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? आयुष राज। आयुष। क्या बनाया आयुष आपने? मछली। कुछ जानते हैं आयुष इसके बारे में आप? यस सर। क्या? मछली अपने गलफड़ों से सांस लेती। मछली अपने गलफड़ों से सांस लेती है, एकदम सही बात। और कुछ? नो सर। वेरी गुड। मछली अपने गलफड़ों से सांस लेती है, जैसा आयुष ने कहा है। आयुष ये यहाँ पर दिखाया गया है, इसकी सल्क होते हैं। यहाँ दिखाया गया मछली में जो सल्क हैं, ये जो सल्क हैं ये मछली को सड़ने से बताते हैं। जैसे कि अगर एक व्यक्ति अपने हाथ को पानी में डाल दे और 1 घंटे बाद अगर निकाले तो उसके हाथ में सिकन आ जाती है, उसका हाथ सिकुड़ जाता है। लेकिन मछलियाँ पूरे जीवन अपना पानी में ही बिताती हैं, तो उनके हाथ में, उनके बॉडी में कुछ नहीं होता। तो ये जो सल्क होते हैं ना, ये उनको उनके बॉडी को सड़ने से क्या करते हैं, बचा लेते हैं। तो ये मछली की एक खासियत है। तो नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? प्रतीक कुमार। प्रतीक कुमार। कौन सी कक्षा प्रतीक? कक्षा 6। क्या बनाया आपने? मछली। कुछ जानते हैं मछली के बारे में आप? क्या? इस पानी में रहती। हाँ, पानी में रहती है और इसका 3 जोड़ा पंख। वेरी गुड। इसके पंख होते हैं, मछलियों के पंख होते हैं। जैसा आपने ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये मछलियों का पंख है। सारे बच्चों ने बहुत खूबसूरत आर्ट बनाया है। ये मछलियों का पंख है और ये जो पंख है ना, यही मूलतः ये पंख ही उनको सीधा रखने में, उनको चलने में, उनको गति प्रदान करने में, उनको मुड़ने में, उनको रुकने में, पानी में सारी क्रिया करने के लिए ये पंख ही उनको सहायता पहुंचाते हैं। तो मछलियों में पंख एक तरह का उनका आधार है। तो आइए नेक्स्ट के पास। नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? अंकुश कुमार। अंकुश। कौन सी कक्षा? अंकुश 6। क्या बनाया आपने? मछली। ठीक। कुछ बताइए मछली के बारे में। मछली तैरते समय तरंगीय गति करती है। वेरी गुड, सबसे इम्पोर्टेंट बात। वेरी गुड, बहुत अच्छे अंकुश। मछली जब तैरती है ना तो वो तरंगीय गति करती है और इसी गति की वजह से ही वो आगे भी बढ़ पाती है। और ये जो मछली में आप देख रहे हैं, ये उसका मेढ़ी रज्जु है जो हमारे में भी होता है। ये इसमें यानी ये एक इसकी वजह से मछली का शरीर बड़ा सीधा रहता है और मछली उसकी वजह से अपने बॉडी में गति दे पाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? राधा। क्या बनाया आपने राधा? मछली। कुछ जानते हैं आप मछली के बारे में? क्या? मछली की पूंछ गति करती है। हाँ, मछली की पूंछ गति करती है। मछली। वेरी गुड। मछली अपने पूंछ के कारण गति करती है, उसे दिशा प्रदान करती है। जैसा हमने बात किया कि मछली अपनी पूंछ के कारण उसे एक दिशा प्रदान कर पाती है, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, किधर मुड़ना है, किधर जाना है, तो अपने शरीर को गति प्रदान कर पाती है। क्या नाम है आपका? बिट्टू कुमार। बिट्टू। क्या बनाया आपने बिट्टू? कुछ जानते हैं आप मछली के बारे में? तो क्या? मछली जल में रहती है। सही बात है, मछली जल में रहती है। मछली का पूरा जीवन ही जल में रहता है। सही है, वेरी गुड। चलिए बिट्टू, अच्छी बात। क्या बनाया आपने? मछली। कुछ जानते हैं मछली के बारे में? क्या? मछली पूंछ से। हाँ, चलिए ये बात भी सही है कि मछली अपनी गति बढ़ाती है अपनी पीछे वाली पूंछ से, उसकी से मछली अपनी गति को तेज कर पाती है। क्या नाम है आपका? यश। क्या बनाया आपने यश? कुछ जानते हैं मछली के बारे में? क्या बताइए। मछली को सड़ने से। हाँ, जो ये सल्क होते हैं ना, ये मछली के ऊपर जो सल्क होते हैं, ये मछली को सड़ने से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये अच्छी बात है, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अंकित। क्या बनाया अंकित आपने? मछली बनाया। चलिए, बहुत अच्छा। थोड़ा चलिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? आदित्य। क्या बनाया आदित्य आपने? मछली। कुछ जानते हैं मछली के बारे में? मछली में मेरुदंड है।
हाँ, मछली में मेरुदंड होता है, एकदम सही जवाब है। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें मेरुदंड नहीं होता है, लेकिन मछली जो है, मछली में मेरुदंड पाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो मछली मेरुदंडीय प्राणी है, यानी उसमें मेरुदंड होता है। और कुछ क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल। क्या बनाया आपने राहुल? मछली। मछली। कुछ जानते हैं क्या? मछली गलफारे से सांस लेती है। हाँ, मछली अपने गलफड़ों से सांस लेती है। यहाँ से वो सांस लेती है, वो पानी के साथ ऑक्सीजन को अपने बॉडी में लेती है और ऑक्सीजन ले करके फिर से पानी को वो निकाल देती है। बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? किशन। देखिए, किशन ने कई ठो मछली बनाया। ये मछली बनाया और ये सारे मछली के बच्चे बनाए। तो अच्छा, ये जानकर बड़ा आश्चर्य लगता है कि मछली के बच्चे और मेढक के बच्चे जब पैदा होते हैं तो एक ही जैसे होते हैं ना, एक जैसे। पता नहीं चल पाता है कौन मेढक का बच्चा है, कौन मछली का बच्चा है। तो लोग ये जानकर कि वो मछली का बच्चा है, उसे पकड़ के लाते हैं पालने के लिए। लेकिन जब वो ज्यों बड़ा होने लगता है तो पता चल जाता है, अरे ये तो मछली नहीं, ये तो मेढक है ना। ऐसा होता है, कई बार होता होगा। क्या नाम है आपका? स्नेहा कुमार। स्नेहा। कुछ जानते हैं आप मछली के बारे में? क्या? मछली तरंगीय गति आगे से पीछे तक करती है। वेरी गुड। तरंगीय गति मछली करती है आगे से पीछे की तरफ। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? बहुत अच्छे। क्या बनाया आपने? कुछ जानते हैं मछली के बारे में? क्या? मछली अपने गलफड़े से सांस लेती है। बहुत अच्छे। आप, क्या नाम है आपका? अनुष्का। क्या बनाया आपने? मछली। मछली। कुछ जानते हैं मछली के बारे में? क्या? मछली पानी में इसलिए रहती है उसका परिवेश। अरे वेरी गुड। देखिए, इस बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की। क्या नाम है आपका? अनुष्का। मछली पानी में इसलिए रहती है क्योंकि मछली का परिवेश जो है वो उसे पानी में रहने के अनुकूलित बना देता है, यानी मछली का अनुकूलित है पानी में रहने के लिए। ये बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत वेरी गुड। हाँ, तो सारे जीव अपने वातावरण में रहने के लिए क्या होते हैं? अनुकूलित होते हैं। और जो जीव अपने वातावरण के अनुकूल नहीं हो पाता है वो धीरे धीरे करके इस पृथ्वी से नष्ट हो जाता है। तो सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, ये लॉ भी था डार्विन का कि जो व्यक्ति समाज के अनुसार या फिर जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने अनुकूलन के अनुसार रह पाता है, वातावरण के अनुसार रह पाता है, वो जीवित रहता है। जो नहीं रह पाता है वो समाप्त हो जाता है पृथ्वी से। क्या नाम है आपका? क्या बनाया है आपने? मछली। कुछ बताइए मछली के बारे में। कोई जरूरी नहीं कि आप नया बताइए, कुछ भी बताइए। वेरी गुड। मछली गलफड़े से सांस लेती है। क्या नाम है आपका? सुष्मिता। क्या बनाया आपने? कुछ बताइए मछली के बारे में। ठीक है, वेरी गुड। मछली जल में रहती है और सही बात है, मछली जल में रहती है और मछली गलफड़े से सांस लेती है। तो ये सारी बातें निकल करके आई हैं कि इन बच्चों से कि मछली किस प्रकार से सांस लेती है, मछली किस प्रकार से जल में रहती है, मछली किस प्रकार से अनुकूलित है। ये सारी बातें निकल करके आई हैं। अगर मछली के बारे में एक बार डिटेल में बात करें तो मछली जल की निवासी है, यह जल में तैरती है। इनके शरीर एवं पूंछ शरीर के बीच वाले भाग से पतले होते हैं। शरीर का ऐसा आकार धारा रेखित हो कहलाता है। तैरते समय मछली के शरीर में तरंगीय गति होती है। तरंगी गति आगे से पीछे की तरफ होती है। यह गति मेरुदंड से जुड़ी मजबूत पेशियों के कारण होती है। मछली की पूंछ की गति उसे आगे बढ़ाती है। अन्य पंख शरीर के जल में संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। पंख तैरने की दिशा का निर्धारण करने की सहायक है। कुछ मछलियों में हवा से भरी पतली दीवार वाली एक थैली होती है, जो जैसे मछली को ऊपर आना होता है मछली अपनी हवा निकाल देती है और नीचे जाना होता है तो हवा भर लेती है। मछली से सही जल गहरे जल में आने जाने की सहायता करती है, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो अगर मछली की और बातें करें तो हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो भी मछली ही है, गंगा डॉल्फिन, आप जानते ही होंगे। तो इन सारी बच्चों की बेजोड़ मेहनत, और बच्चों ने बहुत बेमिसाल मेहनत की। कक्षा 6 के बच्चे, इन्होंने बनाया मछली। और अगला प्रोजेक्ट क्या है आप लोगों का? सांप। वेरी गुड। अगला प्रोजेक्ट है इन बच्चों का सांप। तो मिलते हैं इनके अगले प्रोजेक्ट में के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।